देखिए, ये लोग चाहते हैं गृह युद्ध करवाना। जैसे सीएए में बांग्लादेशी घुसपैठिए को, जिसको केजरीवाल की सरकार ने मान्यता दे रखा था और 71 से 2005 तक वो मेहमान बन के रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उनको उस्काना चाहते हैं कि सड़क पे आओ। समूचा विपक्ष एसआईआर को बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है। राहुल गांधी हर रोज चुनाव आयोग पर आक्रमण करते हैं। राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया, कहा कि चुनाव आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आज मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका मिला चुनाव आयोग की वजह से। ये नकली गांधी झूठा है, ये माहौल क्रिएट करना चाहता है। एगो थी ना 124 साल लिख करके आए पीठ पर, उसका जवाब देना दिया 124 साल का। ये झूठ की खेती नहीं चलता। अरे भाई, अगर कोई है, अगर वही मृत के साथ है, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? उसको ठीक कराओ। अगर 65 लाख लोगों का नाम मृत का कटा है 30 लाख का, तो तुम 30,000 भी मृत को लाओ ना जीवित और उनको ठीक कराओ। तो तुम अर्बन नक्सल की भूमिका में हो, तुम एनार्किज्म फैलाना चाहते हो और बिहार में यात्रा करोगे। यात्रा में आरजेडी के लोग कह रहे हैं बांग्लादेश बना देंगे, यानी नकली मुसलमान विदेशी घुसपैठिए के लिए मुसलमानों के सहारे ये देश में आतंक फैलाना चाहते हैं, गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। गिरिराज जी, राहुल गांधी को तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, टीएमसी सभी का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसआईआर है वो वोटर फ्रेंडली है। इसमें क्या दिक्कत है? 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट्स दिखाइए और अगर आप जेन्युइन हैं तो वोटर लिस्ट में ऐड कराइए, या गलत है तो वो कट जाएगा। देखिए, ये कानून नहीं मानते, ये नकली गांधी है। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को ये नहीं मानते। जेबी में रखेंगे नकली संविधान, और जब कर्नाटक का चुनाव आयोग कहेगा कि हल्फनामा दायर करो, तो ये हल्फनामा दायर नहीं करेंगे तो जेल जाएंगे। तेजस्वी यादव को कहेगा कि फर्जी वोटर कार्ड दिखाओ, नहीं दिखाएंगे, जेल जाएंगे। कानून यही कहता है। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय इसी के लिए तो दिया गया है, शुद्धिकरण के लिए। आज अगर हमारे लोगों ने दरभंगा में चैलेंज करके दिया है कि 2 जगह नाम है, तो शुद्धिकरण होगा, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो। ये न कानून को मानने वाले हैं, एनार्किज्म फैलाना चाहते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है उखल चढ़ करके बराबरी कर रहे हैं मोदी जी का। अरे 29 बार तुम हारे हो, लेकिन ध्यान रखो, मोदी जी गरीबों का मसीहा है। 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला। आखिर क्यों न निकाले? घर दिया। तुम 29 साल में 3 करोड़ घर दिए, ये 11 साल में 4 करोड़, 1 करोड़ है 5 करोड़। शौचालय दिया, पानी दिया, उज्ज्वला से गैस का चूल्हा दिया जो तुम कोटा बनाए हुए थे, और वही नहीं अनाज भी दिया, और वही नहीं 5 लाख का इलाज का भी दिया। इसलिए गरीबों का मसीहा है नरेंद्र मोदी, और ये रहेंगे, देख लीजिएगा। ऐसे नकली गांधी माने या ना माने, देश का गरीब नरेंद्र मोदी जी को अपना मसीहा मानता है और मानता रहेगा। गिरिराज जी, पूरी दुनिया से लोग आते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में चुनाव आयोग कैसे चुनाव कंडक्ट कराता है, ये देखने के लिए, जानने के लिए। अब इस तरीके का स्टेटमेंट देना कि बांग्लादेश का चुनाव आयोग ना बन जाए, चुनाव आयोग अच्छे से काम करे, तो उसकी छवि तो धूमिल हो रही है। लोगों के मन में जो अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये लोग चाहते हैं गृह युद्ध करवाना। जैसे सीएए में बांग्लादेशी घुसपैठिए को, जिसको
केजरीवाल की सरकार ने मान्यता दे रखा था और 71 से 2005 तक वो मेहमान बन के रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी, उनको उस्काना चाहते हैं कि सड़क पे आओ और गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। और ये गृह युद्ध करवा करके भारत को तबाह करना चाहते हैं। इन लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो बांग्लादेश की धमकी दे रहे हैं, कानून नहीं है क्या देश में? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे क्या? उन्होंने तो वोटर फ्रेंडली कहा, क्यों नहीं फ्रेंडली होगा? 1 महीने का समय दिया कि तुम जिसको आपत्ति है आपत्ति दर्ज करोगे नहीं, क्योंकि इनके पास आपत्ति है नहीं। 65 लाख में 65,000 भी नहीं है। और ये अर्बन नक्सल की भूमिका में ना आए। अब बांग्लादेशी जो बनना चाहेगा, ये गांधी की धरती उसे मटिया मेल कर देगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हैं, जिनका ये कहना है कि विपक्ष जो है वो उकसावे की राजनीति पर काम कर रहा है और गृह युद्ध की तरफ ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। देश में बहुत सारे विकल्प हैं, उन विकल्प को अपनाया जाए, कानूनी रास्ता अपनाया जाए और उसके माध्यम से ही जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।